तो आईटी की और ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिससे मज़ीद पैसे कमाए जा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है? बिजनेस के लिए आपको बिजनेस प्लान बनाना आना चाहिए, आपको बिजनेस बिजनेस के माइंड होना उसकी चाहिए। फिजिबिलिटी, उसकी इनकम, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने आने चाहिए। हम ज़्यादातर लोग जो हैं डिजिटल मार्केटिंग को ही बिज़नेस समझते हैं या टेक्नोलॉजी समझते हैं। इसके अलावा क्या इसमें मज़ीद वेरिएशंस हैं? हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी सिखाती हैं कि जॉब की तरफ जाना है, ज़्यादातर हम यही सुनते हैं। बिज़नेस माइंड कितने हैं बच्चों के अंदर? गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा इसके ऊपर काम करे कि जब ख़वातीन बिजनेस के लिए बाहर निकलती हैं तो उनके फाइनेंशियल जो हैं फाइनेंसेस जो हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSBKG स्पेशल पॉडकास्ट। मैं हूँ इकरा तबस्सुम और नाजरीन आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड और वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती हैं और मैं तो इनसे मिलके ही इनकी फ़ैन हो गई। आयशा महमूद भट्ट साहिबा हैं मेरे साथ और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और हम इनसे जानेंगे कि बिज़नेस माइंड कैसे जो है वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसको कैसे ग्रो किया जा सकता है और स्पेशली वुमेन के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे उनमें अवेयरनेस लाई जा सकती है। तो उनसे आज हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैम सबसे पहले मुझे ये बताएं कि वुमेन फाइनेंशियली एम्पावरमेंट पे जो आप काम कर रही हैं इसकी अवेयरनेस किस तरह से सोसाइटी को दी जा सकती है? इसकी अवेयरनेस ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट होती है, जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनको बताया जाए कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, बिज़नेस करना चाहिए और बिज़नेस करने के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है। और सोसाइटी में जैसे हम कहते हैं माइंडसेट, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स का माइंडसेट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है और वो अलाउ करें अपने बच्चों को और बच्चियों को कि वो कारोबार या बिज़नेस जो है वो कर सकें। ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बिज़नेस करती थी। बिल्कुल। और अगर आप मदीना शरीफ में जाएं तो आपको उहद के पहाड़ पे बहुत सारी औरतें जो हैं वहाँ पे आपको सेल करती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। हमें अनफॉर्चुनेटली ये अवेयरनेस नहीं दी गई कि हमारे मज़हब में बिज़नेस करने की ममानत नहीं है या उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें इजाज़त है, हम कर बिल्कुल। सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है मैम। इस पे एक मेरे जहन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि बहुत सारे दीनी हजरात जो हैं वो अपनी बीवियों को या घर की औरतों को इसलिए भी इजाज़त नहीं देते कि जब आपकी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो क्या ज़रूरत है आपको काम करने की? हाँ ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। देखिए बट वी हैव नाउ 52 to 55%, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, इस वक्त जो हमारी वुमेन पॉपुलेशन है। अब एक औरत है जिसका शौहर फात हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो अब वो क्या करे? या तो वो अपने फादर की तरफ जाएगी या वो अपने भाई की तरफ जाएगी। अब एक ऐसी औरत जिसका शौहर भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है, तो वो अपने घर के खर्चे किस तरह चलाएगी? और अगर उसका बेटा अगर कोई है तो वो भी इसी पोजीशन में नहीं है कि वो अर्न कर रहा है। सो दे आर ख़वातीन वो आर सीरियसली इन ट्रबल, मुश्किल में हैं और उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल जो है सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। और बजाय इसके कि हम उनको खैरात दें या ज़कात दें या भीख दें, इससे बेहतर है कि हम उनको कोई एक बिज़नेस छोटा सा है वो शुरू करवा दें। बिल्कुल। और इसके बजाय कि वो डिपेंडेंट करें किसी पर भी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे मुल्क में इकनॉमिकली बहुत अपग्रेड हो सकता है हमारा मुल्क भी अगर वुमेन जो है इस मैदान में आ जाए। ठीक है, हम ये तो होगी वुमेन एम्पावरमेंट की बात। अगर हम बात करें इंडिया में जो CEO कंपनी कहा जाता है इसको, इंडिया को, तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए इंडिया ने बहुत पहले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ गए और वो बहुत बड़ा मुल्क है हमारे मुकाबले में। 193 बिलियन डॉलर की उसकी इस वक्त एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान की हार्डली जो है वो 3 बिलियन 4 बिलियन, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट। ठीक है। तो उसमें हमारे यहाँ जो है दे आर फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग CEOs और दुनिया की बड़ी कंपनीज में इंडियन जो है वो CEO की पोजीशन पे काम करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ एक तो लोग IT में आए ही नहीं, और अगर आए हैं तो बहुत देर से आए हैं और अभी वो इस लेवल पे नहीं है कि उनको हायर किया जा सके किसी टॉप पोजीशन के लिए। क्यों? इसमें मैं ब्लेम करूँगी कि एक पेरेंट्स भी हैं, वो अभी डॉक्टर इंजीनियर से अभी तक हम बाहर नहीं निकले कि फ़ीमेल के लिए सबसे बेस्ट एक प्रोफेशन यही है कि वो डॉक्टर बन जाए, क्योंकि उसकी अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अच्छी जगह शादी हो जाएगी और लड़के इंजीनियर बन जाएं और उसके लिए वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं थी कि अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में आते हैं तो वो भी बहुत अच्छा अर्न किया जा सकता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। अभी और एक रीज़न ये भी है कि हम पाकिस्तान में वी आर फॉलोअर्स, जो भेड़ चाल होती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए तो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, अगर ACC है तो सब ACC करेंगे, अगर फार्मेसी का ट्रेंड आए तो सब फार्मासिस्ट बनना शुरू हो जाएंगे। सो वी फॉलो द ट्रेंड, हम खुद से ट्रेंड सेटर नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो इस वजह से भी एक ये रीज़न भी हाँ है। बहुत अच्छी बात की किसी एक को देख लेते हैं कि इसमें कामयाब हो गया है तो हमारे बच्चे भी इसी में जाएंगे। अच्छा अब ये रिवर्स हो गया ना, अब यूनिवर्सिटी से पूछो तो वो कहते हैं जी बाकी डिसिप्लिन में हमारे एडमिशन्स कम हो गए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और BSc की डिग्री में और इस तरह की जो टेक की फील्ड है और सारे कोर्सेज हैं
उस पर एडमिशन जो इस वक्त इंक्रीज़ कर गए। सो वो एक ट्रेंड है शायद जो अभी शुरू हो गया है पाकिस्तान में। ठीक है मैम, क्योंकि आप बिज़नेस और आईटी से बिलोंग करती हैं तो इसी तरह के हम कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहेंगे। जैसे कि एक्सपोर्ट है पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। कैसे? उन्होंने उसके ऊपर बहुत काम किया और उन्होंने अपनी एजुकेशन जो थी उसमें आईटी को लेके आए, उन्होंने लर्न किया और दुनिया की जितनी बड़ी टॉप कंपनीज हैं उस वक्त इस पर इंडियंस काम कर रहे हैं, उनकी मोनोपोली भी है और वो ट्रेंड सेटर भी हैं इस वक्त। और वो कंट्रीज़ उनको ओन भी करते हैं कि वो कहते हैं जी ये हमारे लिए काम करते हैं, हम इनको ओन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम एक तो आईटी की फील्ड में बहुत पीछे रह गए, हमने इसको सीखा भी नहीं और अभी भी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बाहर डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो जो आईटी के स्किल रिक्वायर्ड हैं, जो कि इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड हैं, वो उनमें लैक करते हैं, तो लैक करते हैं। तो इसमें किसका कसूर है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? हायर एजुकेशन कमीशन की एज़ पर पॉलिसी 3 साल से पहले वो करिकुलम रिवाइज नहीं कर सकते। एक तो हम आउटडेटेड करिकुलम पढ़ाते हैं, फिर हमारी फैकल्टी ट्रेन नहीं है, फिर उसके बाद जो बच्चे बाहर आते हैं उनको काम नहीं आता, तो उनको चाहिए कि लास्ट सेमेस्टर में वो अपनी कोई इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें या प्रैक्टिकली काम करें। वो करते नहीं है, इसलिए फिर जब वो सॉफ्टवेयर हाउसेज में या आईटी कंपनीज पे जाते हैं तो बिल्कुल रॉ हैंड होते हैं। उन्होंने बुक्स तो पढ़ी होती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करवा देना चाहिए? एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स अक्सर जो हैं, जैसे कि मैं भी स्टूडेंट थी, तो हम अपनी बेस पे इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं। जी तो बिल्कुल, हमें इसमें देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उसको भी मैं कहूँगी कि दे नीड टू रिवाइज देयर पॉलिसी। आप बड़ी कंपनीज के साथ आप कोलैबोरेशंस करते, आपने वो नहीं की। जब बड़े बड़े ग्रुप्स आपके पास आए, आईटी की कंपनीज दुनिया की लाइक माइक्रोसॉफ्ट है या एसएपी है या किसी और की बात करें, वो जब आते हैं तो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। वो इसलिए कोलैबोरेशन करना चाहते हैं ताकि आपके स्टूडेंट उनके लिए काम करें और उनको इंडक्ट करें। दुनिया में बड़ी बड़ी उनके डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके सेटअप है, आपके बच्चे वहाँ जा सकते थे, काम कर सकते थे, लेकिन आपने इनके साथ कोलैबोरेशन नहीं की, जिसका लॉस अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को हुआ। सही। मैम, इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रैक्टिकल के साथ साथ एथिक्स की बात करें, बिजनेस एथिक्स कितने ज़रूरी हैं और कितने आप देख रही हैं सोसाइटी में स्टूडेंट्स के अंदर मौजूद हैं? देखिए, बिज़नेस करने के लिए एथिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड टू टीच इट। और जब मैं भी कारोबार के लिए चलूँगी या आप बाहर चलेंगे और अगर लोग आपके साथ एथिकली हाथ कर जाएंगे, इवन उन्होंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आपके साथ एमओयू साइन करेंगे और उसके बाद जो आपकी ड्यू पेमेंट है वो आपको नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली जो लोग बिज़नेस के लिए बाहर निकले उनका लॉस होगा। और वैसे लॉस होते हैं कि आप उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है। सो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा इसके ऊपर काम करे कि जब ख़वातीन बिज़नेस के लिए बाहर निकलती हैं तो उनके फाइनेंशियल जो हैं फाइनेंसेस जो हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर कोई लोग उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं या धोखा कर रहे हैं या उनका राइट उनको नहीं दे रहे, तो उनको देयर मस्ट बी सम सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। वो तो फिर एक अलग से पूरी चीज़ हो जाएगी, बहस हो जाएगी उस पर कि उसके लिए अलग से राइट्स होने चाहिए, पूरा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए उनके लिए। खैर, इस राइट्स एंड प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन अगर किसी के साथ देखे किसी ने धोखा कर दिया, कोई फ्रॉड कर दिया या उसकी ड्यू पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिए, तो उसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। वो सिस्टम वहाँ कहाँ जाके रिपोर्ट करे वो खातून, किसको बताए। और आपको पता है कि हम जो भी फैमिलीज़ की लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते कि हम किसी पुलिस स्टेशन पे जाएं, इसको रिपोर्ट करें, रिकॉर्ड करें, तो ये मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में। मैम, यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी सिखाती हैं कि जॉब की तरफ जाना है, ज़्यादातर हम यही सुनते हैं। बिजनेस माइंड कितने हैं बच्चों के अंदर? और सी लेवल पोजीशन की अगर आप बात की जाए तो सी लेवल पोजीशन क्या है? सी लेवल पोजीशंस होती हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कम ख़वातीन हैं जो सी लेवल पोजीशंस पे काम करती हैं, और ख़वातीन के साथ साथ जो है मर्द हजरात हैं वो भी आपको बहुत कम, दुनिया की जो टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में आपको ग्लोबली आपको बहुत कम पाकिस्तानी नज़र आएंगे जो इन सी लेवल पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आप इंडियंस को देखेंगे तो वो बहुत सारी आईटी की टॉप कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उसके अंदर सीईओ लेवल पे काम करें। सो हमारे यहाँ शायद एजुकेशन भी उस लेवल की नहीं है और हमारे एक्सपीरियंसेस उस लेवल के नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज़ इस लेवल पे नहीं है कि दुनिया की बड़ी कंपनीज़ में जॉब के लिए हम क्वालिफाई नहीं करते। और जब हम यूनिवर्सिटी से बात करते हैं तो मे बी दे आर इनसिक्योर और वो ऐसी कंपनीज़ को अपने अंदर यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री भी नहीं करने देते। ठीक है। तो मैम, ज़्यादातर लोग जो हैं डिजिटल मार्केटिंग को ही बिज़नेस समझते हैं या टेक्नोलॉजी समझते हैं, इसके अलावा क्या इसमें मज़ीद वेरिएशंस हैं? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इज़ ओनली 2 and 3% ऑफ टोटल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप इंडस्ट्री को देखो तो इंडस्ट्री चलती किस पे है?
पूरी इंडस्ट्री लाइक अब किसी की कंपनी की बात कर लें तो वो किसी ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर चलती है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट ERP सिस्टम्स, तो इंडस्ट्री में तो ERP सिस्टम्स चलते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को सिखाते ही नहीं है कि ERP सिस्टम्स क्या होते हैं, उनको चलाते कैसे हैं, तो वो फिर वहाँ पे जॉब कैसे करेंगे. ठीक है, ठीक है. मैम स्टार्टअप इश्यूज कितने आप देखती हैं, कितने किस तरह के हैं और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को इवेल्यूएट किए इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, और उसमें अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो उनको ब्रांडिंग और बिजनेस प्लान का नहीं पता. अगर वो मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं तो उनको उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें जो है फाइनेंस की चीज़ें जिसे कहते हैं फिजिबिलिटी बनाना, वो उनको बनानी नहीं आती. तो बिज़नेस कैसे होगा? बिल्कुल. बिजनेस के लिए आपको बिजनेस प्लान बनाना आना चाहिए, आपको उसकी फिजिबिलिटी, उसकी इनकम, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने आने चाहिए, उसकी बैलेंस शीट का पता होना चाहिए. फिर उसके बाद आपको उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपकी मार्केटिंग कैसे करनी है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं, 1 साल में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं. सो एक डिग्री के अंदर तो आप एक स्पेसिफिक फील्ड का पढ़ते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इट्स ना एक तो पूरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उससे सारी नॉलेज होनी चाहिए. सो हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल विद ओनली दिस मच नॉलेज. बिल्कुल. अब पूरी कॉन्वर्सेशन में मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि हमारे पास एक वाइज और वास्ट ऑप्शंस हैं टेक्नोलॉजी के, लेकिन हमें उनका पता ही नहीं है, बिजनेस का पता ही नहीं है. तो ये बहुत ही ख़तरनाक और अफसोसनाक चीज़ है. मेरे ख्याल में मेंटोर जो लोग बने हुए हैं या मेंटोर करते हैं, उन्होंने खुद भी कभी बिजनेस नहीं किया होगा. सो वी नीड टू इंटरेक्ट विद बिलियनियर्स, नहीं तो मिलियनियर्स से तो कम से कम हम इंटरेक्शन करें, उनके पास बैठें, उनसे बात करें, उनसे सीखने की कोशिश करें. बिल्कुल. पीपल हु आर रियल बिजनेसमैन, बिल्कुल, उनके पास बैठे हैं, उनसे एक्सपर्टीज जो है वो लेने की कोशिश करें. ठीक है मैम. तो IT की और ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिससे मज़ीद पैसे कमाए जा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है? आप देखें, आपके पास इसमें साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप अच्छी डेवलपर हो सकती हैं, आप कोडिंग कर सकती हैं, आप एथिकल हैकिंग कर सकती हैं. बहुत सारी बड़ी कंपनीज इस वक्त फ्रीलांसिंग की फैसिलिटी भी आपको दे रहे हैं कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑन द रॉन्ग साइड, बेहतर है कि आप ये वाली टेक्नोलॉजीज जो है इनको सीखें, और इसमें आपको डॉलर में पेमेंट होती है, तो आप इससे भी अमीर हो सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त मैम. बहुत इन्फॉर्मेटिव था ये हमारा टॉपिक और बहुत ही अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है. हम टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करते हैं, वो अपडेट होती हैं और हम उसको अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कन्वीनियंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने माइंडसेट का जो है उसको चेंज नहीं करना चाहते, उसको अपडेट नहीं करना चाहते. तो इस पॉडकास्ट के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सोचने पर मजबूर होंगे कि हमें मज़ीद चीज़ें सोचनी चाहिए डिफरेंट बिजनेस माइंडसेट के साथ. इसी के साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.